जब सृष्टि के विनाश की घड़ी आ चुकी थी, जब देवता कांप रहे थे, असुर भाग रहे थे, तब केवल एक ने आगे बढ़कर कालकूट विष को गले से लगाया, और वो थे स्वयं महादेव। क्या आप जानते हैं कि अगर भगवान शिव ने वो जहर न पिया होता तो आज ये पूरी सृष्टि समाप्त हो चुकी होती। लेकिन सवाल ये है, वो जहर इतना भयंकर था कि देवता और असुर भी डर गए थे, तो फिर क्यों भगवान शिव ने उसे गले में ही रोके रखा? और आखिर क्यों सावन में पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक दिव्य रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं, शिव जी का शरीर तपने लगा और पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। उन्हें शीतलता मिली केवल एक चीज से, जलाभिषेक। इसीलिए सावन में हर बूंद शिव को ठंडक देती है और आपको मोक्ष। जब पूरा ब्रह्मांड विष से जल रहा था, तब महादेव ने कालकूट को पीकर सृष्टि को बचाया, और तभी से शुरू हुई जलाभिषेक की परंपरा। सावन में क्यों, जानिए अब। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले कालकूट नामक अत्यंत भयंकर विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। कोई भी इसे ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। लेकिन यह विष इतना तीव्र था कि इससे शिव जी का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब शिव जी ने विष को गले में रोके रखा, तो उसका तीव्र प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। तब देवी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने शिव जी के ताप को शांत करने के लिए उन्हें जल अर्पित किया। इस जलाभिषेक से शिव जी को शीतलता मिली और उनका विष का प्रभाव शांत हुआ। सावन का विशेष महत्व क्यों है? समुद्र मंथन की घटना श्रावण मास में ही हुई थी, इसलिए सावन में शिव अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। यह महीना बारिश और हरियाली का प्रतीक है। जल की प्रचुरता और शुद्धता के कारण इस समय शिवलिंग पर जल अर्पण को विशेष पुण्यदायक माना जाता है। शिव अभिषेक करने के पीछे आध्यात्मिक कारण। 1. शिव को जल प्रिय है। वे तपस्वी हैं, योगी हैं, और उनके शरीर की ऊष्मा को शांत रखने के लिए जल अर्पण किया जाता है। 2. मन की शांति और पापों की शुद्धि। जल अर्पण से मन निर्मल होता है और कहा जाता है कि इस क्रिया से पाप भी धुलते हैं। 3. कर्मों का फल। सावन में जलाभिषेक करने से शुभ फल मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये परंपरा कब से शुरू हुई, इसका कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन इसे वैदिक काल से चली आ रही परंपरा माना जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। शिवलिंग पर जल अर्पण कैसे किया जाता है? विधि। 1. प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। साथ में दूध, शहद, दही, घी आदि से भी अभिषेक किया जा सकता है। 3. बिल्वपत्र, आख, धतूरा, चंदन, भस्म और भांग अर्पित करें। 4. मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। इन मंत्रों से शिव जी की आराधना करें। 5. अंत में आरती करें और प्रार्थना करें। कब से कब तक होता है अभिषेक? यह सावन माह की पहली सोमवारी से शुरू होकर पूरे महीने चलता है। विशेष रूप से सोमवार, श्रावण शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन जलाभिषेक का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब शिव ने सृष्टि के लिए विष पिया, तब उन्होंने केवल जीवन नहीं बचाया, बल्कि हमें एक राह दिखाई, त्याग की, तपस्या की और भक्ति की। हर सावन में जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वह केवल जल नहीं होता, वह आपका आभार, आपकी श्रद्धा और शिव से जुड़ने का सेतु होता है। अगर वीडियो ने आपको शिव के प्रति भक्ति से भर दिया है, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने दोस्तों, परिवारजनों को भेजें ताकि वे भी इस दिव्यता से जुड़ सकें। और हां, ऐसे ही और भी दिव्य रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव। सावन की हर बूंद आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। हर बूंद शिव को शीतलता देती है और आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। हर हर महादेव।